बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए चीज़ी बाइट्स पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले मैंने चीज़ी बाइट्स के लिए यहाँ दो तरह की चीज़ ली है। एक मैंने ट्रायंगल यानी तिकोनी चीज़ ली है जो कि आराम से किसी भी स्टोर में जनरल स्टोर में मिल जाएगी। और दूसरी मैंने मोज़रेला चीज़ ली है। ट्रायंगल चीज़ के मैंने छोटे छोटे हिस्से किए हैं, यानी एक चीज़ के मैंने तकरीबन 6 पीसेस कर दिए थे। आपको जितना चीज़ी बाइट चाहिए हो आप भी उसी मुनासिबत से चीज़ लेके उसी तरह छोटे या बड़े पीसेस कर लें। लेकिन मेरे ख़्याल से ये वाले पीसेस बिल्कुल मुनासिब थे, क्योंकि फिर आगे इनको रोल करना है। अब यहाँ पे मैं दोनों चीज़ेस को मिक्स कर रही थी, यानी वो जो छोटी बाइट्स थी तिकोनी चीज़ की उनको मैंने मोज़रेला के साथ मिला दिया था और अलग से बाइट्स बना दिए थे। अब यहाँ मैंने पिज़्ज़ा बेस यानी पिज़्ज़ा डो ले ली। डो की रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। खैर यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा डो ले ली और इसके साइड्स मैंने थोड़े से पतले बेल लिए। बाकी डो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन हमें साइड्स की ही ज़रूरत है तो मैंने साइड्स पतले बेल लिए। और इस तरह से ये मेरे पास केक पैन है, मैंने इसको उल्टा करके इस पर पार्चमेंट पेपर लगा के ये इस तरह से रख दिया था। आप चाहे अगर आपका बर्तन बड़ा हो तो आप उस पे भी रख सकते हैं। यहाँ मेरे पास पैन बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का था तो मैंने इसके मुनासिबत से ये डो इसके ऊपर रख दी थी। अब यहाँ पे मैं साइड्स कट कर रही हूँ थोड़े थोड़े गैप के साथ, यानी मैं अंदाज़ा कर रही थी कि जितना मैंने रोल आउट करना है उस तरह से मैंने थोड़े से फासले पे यानी 2-2 इंच या 3-3 इंच के फासले पे छोटे छोटे कट्स लगा दिए थे। अगर आपने मेरी स्टार पिज़्ज़ा की रेसिपी देखी है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये भी तकरीबन उसी तरह की ही रेसिपी है, लेकिन इसमें मैंने अंदर चीज़ बाइट्स डाल के रोल करना है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कॉर्नर पकड़ा और आहिस्ता से उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया बाहर की तरफ, और उस पर ऐसे एक चीज़ का बाइट उठाया, मतलब इसमें वो ट्रायंगल चीज़ का छोटा सा क्यूब और मोज़रेला दोनों मिक्स है। इसको ऊपर की तरफ रोल करके साइड का ट्विस्ट दे दिया, यानी कि चौड़ाई की तरफ रोल करके लंबाई की तरफ कर दिया। अब मैं आपको आगे 2-3 और दिखाऊंगी कि आपको क्लियरली पता चल जाए। ये देखिए मैंने चीज़ का पीस उठाया, जो चीज़ का मिक्सचर मैंने बनाया है उसको रोल करके ऊपर की तरफ और ऐसे साइड ट्विस्ट दे दिया। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने हाथ पीछे करके थोड़ा क्लियरली दिखाने की कोशिश की। ये देखिए मैंने चीज़ का पीस रखा, रोल किया और जैसे ही वो चीज़ पूरा लिपट गया, अब मैंने आहिस्ता से इसको एक साइड पे ट्विस्ट दे दिया। कोशिश करें सबका ट्विस्ट एक ही तरफ हो। अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ सबको ट्विस्ट कर रहे हैं तो सारे पीसेस यानी सारे बाइट्स लेफ़्ट साइड की तरफ ट्विस्ट होने चाहिए। अगर आप एक लेफ़्ट और एक राइट करेंगे तो उससे जो है ये बाइट्स खुलने का ख़तरा होगा बेकिंग के टाइम पे। तो और इसको प्रेस अच्छे से कीजिएगा जब आप ये बाइट बंद कर दें। इसकी दोनों साइड्स बंद होनी चाहिए, क्योंकि मोज़रेला चीज़ अक्सर मेल्ट होके बाहर निकल जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारे मैंने रोल और एक ही साइड पे ट्विस्ट कर दिए थे। आप भी कोशिश कीजिएगा कि एक ही साइड पे ट्विस्ट हो और इनके एंड्स यानी इनके दोनों कोने अच्छे तरीके से बंद हो, और जो अंदर के जो कोने हैं उनको भी अच्छे तरीके से अंदर की बेस के ऊपर प्रेस कर लें, और पीछे का जो है वो भी उंगली से बंद कर लें, क्योंकि वो दूसरी चीज़ तो नहीं मेल्ट होती लेकिन मोज़रेला चीज़ मेल्ट होके निकल सकती है। अगर आपको ज़्यादा चीज़ नहीं पसंद तो आप इस चीज़ की जगह बीच में चिकन या किसी और चीज़ की फिलिंग भी कर सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये पिज़्ज़ा हट में भी एक दफ़ा चीज़ी वाइट पिज़्ज़ा के नाम से ही इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी वही वर्जन इसका ट्राई करूँ। अब यहाँ पे साइड्स रोल होके मेरे पिज़्ज़ा का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ओवन ट्रे पे आ जाएगा, तो मैंने आहिस्ता से वो पार्चमेंट पेपर से उठा के यहाँ पे अपनी ट्रे में रख दिया था। और अब मैं इसके ऊपर टॉपिंग्स लगाऊंगी। सबसे पहले मैं कांटे से फोर्क से थोड़ा सा प्रिक कर लूँगी। इस तरह से ये फूलता नहीं है बहुत ज़्यादा और सॉस इसके अंदर तक चला जाता है। और अब मैंने इस पे सबसे पहली जो लेयर डाली वो मैंने जो है पिज़्ज़ा सॉस की डाली।
अच्छा, ये पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने घर पे बनाया है और पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस फैला के अब मैं इसके ऊपर टॉपिंग्स डालूँगी। मोस्टली इस पे चिकन होती है, बीफ होता है, जो आपकी मर्ज़ी आप डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने इसकी साइड्स बहुत अच्छे से फिल कर दी थी, तो मैंने इसको सिंपल रखा और मैंने इसके ऊपर चिकन सॉसेज डाल दिया था। चिकन सॉसेज को अक्सर लोग हॉट डॉग भी कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली हॉट डॉग होता नहीं है। ये चिकन सॉसेज होता है और ये बिल्कुल चिकन से बना होता है, हलाल होता है। काफ़ी लोगों को इस पे भी इशू होता है कि इसका नाम हॉट डॉग है तो लोग खाना नहीं पसंद करते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चिकन से बना होता है और 100% हलाल होता है। आपकी मर्ज़ी, आप इसकी जगह कोई और चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने डाला सफ़ेद प्याज यानी वाइट ऑनियन। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। टॉपिंग्स तो हर कोई अपनी मर्ज़ी से ही डालता है, तो यहाँ पे मैंने भी थोड़ी सी वाइट अनियन डाल के थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी थी। वैसे अक्सर मैं पिज़्ज़ा के ऊपर ब्लैक ऑलिव्स भी डालती हूँ। चीज़ वो मेल्ट होती है तो ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन आज मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स मौजूद नहीं थे, तो मैंने जो है शिमला मिर्च और प्याज से ही गुजारा कर लिया। और सबसे फाइनल टच जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पिज़्ज़ा का, वो है मोज़रेला चीज़। अच्छा, यहाँ मेरी मोज़रेला चीज़ थोड़ी मैंने पहले से निकाल दी थी, तो वो श्रेडेड जो है वो पिघल के आपस में चिपक गई थी, तो मुझे बाइट्स बनाने में बड़ी आसानी हुई थी। देखिए, यहाँ पे डालते हुए भी मैं हाथ से तोड़ के वापस से उसको श्रेड करके डाल रही थी। ख़ैर, अब मैं बाइट्स के ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगा रही हूँ ताकि उनका कलर अच्छा आए। आप चाहें तो आप बटर लगा सकते हैं, अंडे की जर्दी लगा सकते हैं या कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं इसको कलर देने के लिए। और अब ये मैंने तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 से 30 मिनट के लिए बेकिंग पे रख दिया था। मुझसे थोड़ी सी ये गलती हो गई थी कि मैंने एंड में अपर रॉड ऑन कर लिया था, जिसकी वजह से मेरी ऊपर की चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो गई और वो काफ़ी ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गई, तो उसकी वजह से पिज़्ज़ा की वो लुक नहीं आई जैसी चीज़ी लुक आनी चाहिए। और साइड्स पे मैंने बिल्कुल आखिर में थोड़ी सी कलौंजी डाल दी थी बाइट्स के ऊपर, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने अपनी मर्ज़ी से डाली थी। आप चाहे बाइट्स को बिल्कुल खाली भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक स्लाइस कट करके आपको बाइट के अंदर का हिस्सा दिखाती हूँ। यहाँ पे हर एक बाइट पे हमने चीज़ डाली थी, तो मोज़रेला चीज़ कुछ जो है वो मेल्ट होके बीच में मज़ीद चीज़ के साथ शामिल हो गई थी, क्योंकि मेरे कुछ बाइट्स अंदर से खुले रह गए थे। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एक एक बाइट आपको दोनों एंड्स में दोनों उंगलियों से प्रेस करके अच्छी तरह से बंद करना है। ये छोटी सी गलती मुझसे हुई थी, इसीलिए मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि आपसे ये गलती ना हो। अब यहाँ पे देखें, मैं एक स्लाइस कट करके निकाल के आपको उसका बाइट वाला हिस्सा दिखाऊंगी। ये बाइट्स जो है बहुत नरम बन गए थे और बहुत ही अच्छे थे खाने में। बाइट्स के अंदर तक चीज़ का टेस्ट आ रहा था। ये देखिए, मैंने बाइट खोला और वो फुल ऑफ चीज़ इतना मज़ेदार और इतना रिच फ्लेवर दे रहा था कि पिज़्ज़ा शुरू से एंड तक खाने का मज़ा आ रहा था। ये पिज़्ज़ा स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पिज़्ज़ा खा के उनकी साइड्स छोड़ देते हैं। आई एम श्योर इस पिज़्ज़ा की साइड्स बिल्कुल नहीं बचेंगी। तो ऐसे ही मज़ेदार और क्रिएटिव रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों और प्यारों में शेयर करें। उम्मीद है आपको आज की भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। शुक्रिया।